नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। स्मृति ईरानी बीजेपी के कद्दावर नेता मानी जाती हैं और स्मृति ईरानी का कद और ज़्यादा बढ़ गया जब उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी कहा जाता है और कई बार वो वहाँ से जीत भी हासिल किए, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में उनको वहाँ से स्मृति ईरानी ने करारी हार दी। उसके बाद स्मृति ईरानी का जो कद है बीजेपी में और ज़्यादा बढ़ गया। पहले से ही वो बीजेपी के एक सीनियर लीडर के तौर पर जानी जाती रही हैं, लेकिन बीते 2 महीने पहले उनकी बेटी को लेकर के जो एक तरीके से आरोप दर आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी नेताओं के द्वारा, उसके बाद स्मृति ईरानी के छवि को एक नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो आरोप ही इस तरीके का था। स्मृति ईरानी की बेटी जोश ईरानी को एक रेस्टोरेंट वाले मामले से जोड़ करके लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी, लेकिन इन आरोपों में कोई सच्चाई नज़र नहीं आई। उसके बाद स्मृति ईरानी के तेवर जिस तरीके से सख्त हुए थे और उन्होंने एक तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरों को चुनौती दी, हाई कोर्ट में घसीटा और हाई कोर्ट से कांग्रेस के लीडरों को जो है एक तरीके से फटकार लगाई गई और उन्हें वो तमाम ट्वीट और तमाम बयानात अपने सोशल मीडिया से हटाने को कहा गया। उस बीच स्मृति ईरानी के तेवर जो है पार्टी हाईकमान के खिलाफ भी देखने को मिले थे और ऐसा लग रहा था वो किसी भी वक्त पार्टी के खिलाफ भी कोई बड़ा फैसला सुना देंगी, क्योंकि उनका मामला जो है वो बेटी से जुड़ा हुआ था और बेटी को लेकर के वो ज़्यादा संवेदनशील है। अगर परिवार के मामले में स्मृति ईरानी के बारे में बताया जाए तो पारिवारिक मामलों को लेकर के वो ज़्यादा जो है संवेदनशील हो जाती हैं और इस तरीके के मामलों को वो राजनीति में घसीटने से भी मना करती हैं तमाम सियासी लीडरों को। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, लेकिन मेरे बेटी को लेकर के जिसकी उम्र जो है मात्र 18-19 साल है, उसको लेकर के इस तरीके से ओछी सियासत करना जो है वो सही नहीं है। ऐसे में उन्हें पार्टी की तरफ से उतना साथ तो नहीं मिला, लेकिन स्मृति ईरानी जिस कदर डट कर के मुकाबला कर रही थी, तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम लीडरों को जो है बैकफुट पर जाना पड़ गया था। अब देखते हैं कि इस मामले में आने वाले दिनों में और क्या नई अपडेट जो केंद्रीय एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही है उनके हाथों लगती है और उसके बाद स्मृति ईरानी की मुश्किलों में इजाफा होता है या उनको इस मामले में राहत मिलती नजर आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।